बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ITML ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है जी लिंक्स इन HTML। लिंक्स मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना हो, या आप किसी टेक्स्ट पेज को किसी दूसरे किसी पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं, या किसी इमेज को लिंक्स करना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिंक्स कहते हैं। तो देखते हैं लिंक्स क्या होते हैं। द एलिमेंट ए इज़ यूज टू लिंक एन अदर डॉक्यूमेंट। एनीथिंग बिटवीन द ओपनिंग टैग ए एंड द क्लोजिंग टैग एक स्लैश ए बिकम पार्ट ऑफ द लिंक्स दैट यूज़र कैन क्लिक इन ए ब्राउज़र। व्यूअर्स, आप ए का एक टैग लिखेंगे, उसके बाद एक टैग को क्लोज करेंगे, इसके दरमियान जो चीज़ भी आप लिखोगे, वो इमेज भी हो सकता है या कोई टेक्स्ट हो सकता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो आपका ब्राउज़र का एक किस्म का इमेज बन जाएगा। द लिंक एन अदर पेज href एट्रीब्यूट ऑफ ओपनिंग टैग ए इज़ यूज। अगर आपने किसी और पेज को आपने लिंक कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, href का टैग यानी कि आपको एट्रीब्यूट जो है ना वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। href का टैग मतलब होता है रेफरेंस, अभी ऐसे कह देते हैं, तो हम इसे यूज़ करेंगे। द वैल्यू ऑफ द href एट्रीब्यूट इज़ द नेम ऑफ द फाइल यू आर लिंकिंग। href में यानी कि वो यूज फाइल का नेम होगा जो आपने जिसके साथ आपने लिंक करवाना है। फॉर एग्जांपल, ए का टैग आ गया, उसके बाद आपने क्या किया, href का एट्रीब्यूट यूज़ किया, इक्वल टू डबल कोट के अंदर ये आ जाएगा, फाइल का नेम आ जाएगा, और उसके बाद ये वाली फाइल की क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। उसके बाद ये वाला आपका टेक्स्ट जो है ना, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एक लिंक्स बन जाएगा, और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक टैग को क्लोज कर दिया है। देखिए व्यूअर्स, जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया है जिसका नाम मेरा क्या है, लिंक्स है। एक मैं पेज जो है ना और ले लेता हूँ, और इसका मैं नाम दे देता हूँ लिंक 1। ठीक हो गया व्यूअर्स। और इस लिंक 1 वाले पेज के अंदर मैं कुछ डमी टैग जो है ना वो डाल देता हूँ। ये मेरा आ गया जी डमी टेक्स्ट। तो ये आ गया व्यूअर्स मेरा कुछ डमी टेक्स्ट है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। अब लिंक 1 में बैठ के मैं लिंक में बैठ के लिंक 1 पेज को जो है ना वो एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे h2 का एक टैग यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ लिंक्स एग्जाम्पल, और उसके बाद ए का टैग आ जाएगा, h रेफरेंस जिसको मैंने लिंक करना है, तो वो मेरा आ जाएगा लिंक 1 आ जाएगा। यानी कि देखिए href के अंदर उस फाइल का नेम और डॉट एक्सटेंशन उसकी आ जाएगी। इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लिक हेयर। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रिवर्स प्रीव्यू करता हूँ ब्राउज़र के अंदर। जैसे मैं देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा लिंक 1 का पेज जो है ना वो ओपन हो गया है। ठीक हो गया फिर। अगर आपने यहाँ पे इसका अंदर आप टाइटल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज लिंक 1 पेज। ठीक है, इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं माउस ऊपर क्लिक जाता हूँ, देखिए लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ ए लिंक 1 पेज। इस पर क्लिक करेंगे तो पेज आपका लिंक 1 खुल जाएगा। और लिंक 1 के अंदर मैं कुछ व्यूअर्स यहाँ पे h1 का टैग यूज़ कर लेता हूँ, और h1 के टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, और नीचे मैं जाके यहाँ पे h रेफरेंस लिंक डॉट html, और यहाँ पे मैं लेता हूँ लिंक पेज। सेव करते हैं। सेव करने में रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज लिंक 1 पेज। लिंक 1 पेज पे आ गए।
तो ये आपका आ गया लिंक पे, वापस आप जो है ना उसी पे आ जाएंगे। तो ये सही तरह नहीं जा रहा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ ब्राउज पे जाके जो लिंक का पेज है, लिंक सॉरी, और यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें लिंक 1 खुल गया। क्या करते हैं, ये लिंक 1 खुल गया और ये लिंक का पेज जो है ना ओपन हो चुका है। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद होता है कि टू लिंक द पेज ऑफ अनदर वेबसाइट अगेन द एच रेफरेंस एट्रीब्यूट ऑफ ओपनिंग टैग ऑफ ए इज़ यूज्ड। अगर आपने अपने पेज को किसी वेबसाइट के साथ व्यूअर्स लिंक करना है तो उसके लिए आपको एच रेफरेंस यानी कि यूज़ करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ एच रेफरेंस एट्रीब्यूट इज़ फुल वेब एड्रेस फॉर द पेज यू वांट टू लिंक द रादर देन फाइल नेम। फाइल नेम की बजाय आप क्या करोगे, उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस जो है ना वो लिख दोगे। जैसे देखें व्यूअर्स, ये मेरा लिंक्स का पेज है, तो यहाँ पे मैं BR का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा एच रेफरेंस, यहाँ पे आ जाएगा http:// यहाँ पे www.google.com और यहाँ पे आ जाएगा CLIC पे क्लिक हेयर, और इसके ऊपर मैं टाइटल दे देता हूँ दिस इज़ गूगल वेबसाइट लिंक। इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसमें मैं ऊपर लगे जाता हूँ, देखें लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ गूगल वेबसाइट। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरी गूगल की वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, क्लिक हेयर की बजाय लिख सकते हैं गो टू गूगल वेबसाइट। इसी तरह आप YouTube वेबसाइट को भी, कोई और वेबसाइट अगर आप जैसे है http:// youtube.com/safdar, यहाँ पे आ जाएगा गो टू माई चैनल। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये गो टू माई चैनल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा चैनल ओपन। हाय व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि PHP के कोड के अंदर आपने कमिट्स कैसे देते हैं। वैसे प्रोग्रामिंग के अंदर कमिट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमिट्स एंड मल्टी। ओपन हो रहा, ठीक हो व्यूअर्स। तो उसके बाद उसके लिए होता है ए का टैग, एच रेफरेंस, उस वेबसाइट का पूरा मुकम्मल आप जो है ना वहाँ पे एड्रेस जो है ना वो दे देंगे और यहाँ पे क्लिक है आ जाएगा। इस तरह अगर आप व्यूअर्स यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे गो टू माई चैनल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई इमेज भी दे सकते हैं। तो उसके लिए img सोर्स मैं CSS3 कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें CSS3 पे मैं जैसे ये इमेज आ गया है, अब इमेज पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा चैनल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो व्यूअर्स। इसी तरह जैसे आपने ये गूगल वाले पे लिखा गो टू वेबसाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आप कोई इमेज जो है ना वो
इंसर्ट करा सकते हैं। ये सेव करता हूँ, सेव करने और रिफ्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी गूगल वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये तो तरीका का व्यूअर्स लिंक यानी कि बनाने का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर आता है। बाय, ओके।